मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो बीटीटीएच की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। अभी शान कहता है कि मैं इसके पहले लेवल को कंप्लीट कर लिया है, क्या आपने इसके दूसरे लेवल की जो हब्स है उनको लिक्विड फॉर्म में मतलब कर लिया एकदम। तो कहते सच में तुमने तो मतलब कि बहुत जल्दी कर लिया। देखा जाए तो तुम्हारा जो एल्केमी का स्तर है वो बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल नहीं है। और जो ग्रैंड मास्टर हावी थे वो भी सोचने लगते कि जो बनता है लगता है सच में एक लेवल 7 का एल्केमिस्ट है। हमें दिखाया जाता है क्योंकि वो भी अभी तक एक इसका जो फर्स्ट लेवल था उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और उनको भी अभी के टाइम पे जो फ्लेम है, यानी कि जो 9 लाइटिंग ड्रैगन फ्लेम है, इससे थोड़ी बहुत ही आप कह सकते हो दिक्कत होती। हमें दिखाया जाता 10 दिन बाद का सीन, जहाँ पे जो शाओयन थे और इन दानों ने अभी जो 8वां स्तर था इसका, यानी कि आप कह सकते हो 8th लेवल था, इसको पूरी तरह से मतलब कि रिफाइन कर लिया था। अब जो बचा था बस इसको मर्ज करना। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर हाउ वान का सीन, हाउ यू बोल रहा था मैंने, हाउ वान इनका नाम, ग्रैंड मास्टर हाउ वान का सीन, जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमें दिखाया जाता है कि उनके सर से पसीना आना स्टार्ट हो चुका था। उनकी जो आकृति थी वो भी पीली हो चुकी थी। और यहाँ पे अभी के टाइम पे जो एल्डर थे वो पीछे हट चुके थे, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं बचा था। उन्हें बस उन हब्स को लिक्विड फॉर्म में करके इन लोगों को देना था, ताकि लोग उसको आपस में मर्ज करके उनके जो 8 लेवल उनको कंप्लीट कर सके। हमें दिखाया जाता है इस टाइम पे इन दानों ने, शाओयन ने और एल्डर ने इसके 8वें स्तर को तो कंप्लीट कर दिया था। और जो बाहर से ऑडियंस देख रही थी वो एकदम शॉक हो चुकी थी। यहाँ तक कि जो ग्रैंड मास्टर जियो है वो कहते हैं मतलब कि ये जो शाओयन है वो अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो ग्रैंड मास्टर हुआन है उसकी जो आकृति वो पीली पड़ती जा रही है। लगता है कि वो इसको ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाएगा। और जो बाकी लोग ये सोच रहे थे कि जो शाओयन यहाँ पे नहीं टिक पाएगा, जब उन्होंने देखा कि शाओयन जो है 10 दिन तक टिक चुका है और उसकी जो आकृति है वो बिल्कुल थकी हुई नहीं लग रही, और वो लोग भी समझ जाते हैं कि भैया जो शाओयन है वो कोई ऐसा नॉर्मल एल्केमिस्ट नहीं, वो अच्छा खासा एल्केमिस्ट है। और वहीं पे जो ग्रैंड मास्टर मुंह था उसके तो मतलब कि आप कह सकते हो एक जैसे उसके मुंह पे भी एक तमाचा लग चुका हो, जिसकी वजह से जो उसका चेहरा था वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लाल पीला नीला पड़ता जा रहा है। हमें दिखाया जाता है शाओयन के तय। अब हमने देखा 8 इंग्रेडिएंट्स को हमने बनाया, उन 8 को मिला के एक इंग्रेडिएंट को बना दिया। क्या आपने मिलाया? ग्रैंड मास्टर हुआन भी कहते हाँ हमने मिला दिया। अब बस हमें इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिला के इनको पिल की शेप देनी है। हमें दिखाया जाता है शाओयन कहता है क्या आपकी आकृति बहुत ज़्यादा पीली दिखती है, क्या आप मतलब कि इस चीज़ को झेल सकोगे? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, हाँ मैं कर लूँगा इस चीज़ को। हमें दिखाया जाता है कि ये जो पिल थी वो शाओयन और ये लोग उसको पिल को मिलाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वो पिल मिलती जाती है उसके अंदर से अचानक से जैसे कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा धमाके हो रहे हो वैसी आवाज़ें आने लगती हैं। और थोड़ी देर में उस जो फर्नेस है उसके अंदर से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा भी बाहर आता है, कि उस ऑरे की वजह से जो शाओयन से थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा फर्क इस चीज़ से नहीं पड़ता। और उसी के आप कह सकते हो बाजू में जो ग्रैंड मास्टर हुआन थे वो तो मतलब कि सीधा बेहोश होकर नीचे गिर चुके थे। ये देख के जो एल्डर टैंग चैन थे वो एकदम शॉक हो जाते हैं, और शाओयन भी शॉक हो जाता है। ऐसी 7th लेवल की मतलब कि पिल को जो हाई लेवल की हो उसके लिए तो शाओयन को भी अकेले बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। और शाओयन सोचने लगता है कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज है, क्या मतलब कि वो ऐसे ही रह जाएगा, क्या ये मैं बिल्कुल भी उसको नहीं ले पाऊंगा? शाओयन यही सब सोचने लगता है। टैंग चैन थे वो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा अभी डर चुके थे, और उनका जो दिल है वो कांपने लगता है। यहाँ तक कि लाती में उनकी कांपने लगती हैं, क्योंकि उनकी बेटी के लिए सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ तक कि जो मिस टैंग यर थी वो तो मतलब कि अपने घुटनों पे आ जाती हैं, क्योंकि वो उसकी लाइफ को बचाने का एक जरिया था। लेकिन अब उसकी लाइफ को बचाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला, अब वो मारी जाएगी, आप कह सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा दुख दर्द में आ जाते हैं। लेकिन तभी जो शाओयन है वो एल्डर से कहता है, एल्डर क्या मैं अपना जो लास्ट ट्राई इसको देने की कोशिश करूँ, क्या पता अगर ये बन जाए तो ये हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। हालांकि इसके ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है। तो जो एल्डर टैंग चैन होते हैं वो शाओयन की बात सुन के एकदम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है शाओयन तुम इसको करने की कोशिश करो, लेकिन हाँ अगर ये मतलब कि तुम इस पिल को नहीं भी बना पाते हो तब भी कोई बात नहीं, इस कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा कि तुम ये जो पिल है तुम इसको बना नहीं पाई, या था ये था या वो था, तुम बस अपने ट्राई करो। और तभी वो कह देते हैं कि सब लोग शाओयन को आसपास से घेर लो, कोई भी उसके आसपास नज़दीक आने ना पाए। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयन है वो कहते हैं बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, मैं तो खुद अभी एक 7th लेवल का एल्केमिस्ट हूँ जो कि लो लेवल पे था, अब मैं एक हाई लेवल की पिल को उसको मर्ज कर। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन था अभी उसको 10 घंटे हो चुके थे इस पिल को शेप देते देते, यहाँ तक कि जो एल्डर टैंग चैन थे वो भी पूरी तरह से शॉक हो चुके थे कि जो शाओयन है वो अकेले 10 घंटे तक इसको मैनेज करने में सक्षम रहा है। और वो देखते हैं कि जो आस्ता आस्ता पिल है वो अपनी शेप को लेना स्टार्ट कर चुकी है। ये देख के जो उनके दिल में बहुत ज़्यादा खुशी आने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। और लगभग 1 घंटे के बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरे आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब था कि एक लाइटनिंग होने वाली है। हालांकि जितने भी 7th लेवल के एल्केमिस्ट होते हैं उनके लिए ये लाइटनिंग मतलब कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब भी लाइटनिंग होती है,
क्योंकि आप जानते हो ये जो लाइटनिंग होती है ये किसी भी पिल की पावर को थोड़ा बहुत उसके ग्रेड को बढ़ा सकती है, लेकिन अगर ये जो लाइटनिंग है उस पिल पे लग जाती है तो जो पिल है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसके लिए जितने भी 7th लेवल के अल्केमिस्ट होते हैं वो इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता ही है शाओयन का जो पपिट है वो उसको ये चीज़ कितनी पसंद है, क्योंकि वो इसी से अपने लेवल को अप कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि तभी एक पिल, ग्रीन कलर की पिल उसी पोर्ट से निकल के आसमान में आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो उस लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती है। आसमान में बहुत तेजी से जो बादल हैं वो कड़कने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है एल्डर टैंग चैन को, जो कहते हैं शाओयन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम इस चीज़ की फिक्र मत करो, इस लाइटनिंग की मैं इसको संभाल लूंगा। तभी शाओयन कहता है आप फिक्र मत कीजिए, ये लाइटनिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस लाइटनिंग की मुझे। ये देख के तो वो भी शौक हो जाते हैं कि आखिरकार शाओयन को इस लाइटनिंग की ज़रूरत क्यों है। आसमान से एक लाइटनिंग नीचे गिरने वाली थी उस पिल के ऊपर। तभी शाओयन अपने पॉपिट से कहता है कि जाओ उसके ऊपर जाके अटैक करो। हमें दिखाया जाता है शाओयन का पॉपिट जो जाके डायरेक्ट उस लाइटनिंग के ऊपर अपने पंच को मार देता है। हमें दिखाया जाता है ऐसे ही लगभग 13 बार लाइटनिंग होती है और जो शाओयन का पॉपिट था वो उसको मारना स्टार्ट कर देता है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही जो शाओयन का पॉपिट था लास्ट लाइटनिंग को झेल लेता है, वो बहुत दूर जाके गिरता है, क्योंकि जो लास्ट की लाइटनिंग थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। तभी जो शाओयन का पॉपिट था वो वापस से बाहर आता है उस गड्ढे से, क्योंकि वो एक गड्ढे में दस चुका था अभी के टाइम उस लाइटनिंग की वजह से। जैसे वो बाहर आता है शाओयन उसे देखता है और कहता है कि सच में इसकी जो ताकत है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अभी एक 8th लेवल के वॉरियर से भी फाइट कर सकता है। इसके लिए एक 8th लेवल के वॉरियर से आमने सामने फाइट करने में इसको थोड़ी बहुत ही आप कह सकते हो डिसएडवांटेज में हो सकता है, लेकिन जब ये एक 7th लेवल के दाऊ जोंग लेवल के वॉरियर से फाइट करेगा तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब कि आसान होगा उस बंदे को हराना। हमें दिखाया जाता है कि जो शायर है तभी वो कहता है कि लेकिन मुझे एक चीज़ का अफसोस है कि ये अभी तक हाई लेवल पे नहीं गया है। अगर ये हाई लेवल पे चला जाता तो ये सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती। हमें दिखाया जाता है शाओयन को जो इस पिल को तो बना लेता है और जैसे इसको आगे पकड़ने वाला था तभी हमें दिखाया जाता है उसको अचानक से चक्कर आने लगते हैं और चक्कर आने की वजह से वो अचानक से नीचे धड़ाम से गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब उसकी आंख खुलती है तो एक बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ था। शाओयन जल्दी से उठता है और अपनी रिंग्स को चेक करने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है शाओयन जैसे अपनी रिंग्स को चेक करता है और कहता है ओह चलो अच्छा है यार, मेरी जो रिंग है उनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, अच्छा है सब कुछ यहाँ पे है। वो तानजुन से उसे कहते हैं शाओन तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ था और तुम पिछले 5 दिन से बेहोश हो, क्योंकि तुम्हारी जो दुई की थी वो बहुत ज़्यादा खत्म हो चुकी थी। यदि कि शाओन कहता है वो क्या मैं पिछले 5 दिन से बेहोश था, तो कहते हैं हाँ फिक्र मत करो उन लोगों ने तुम्हारा कुछ भी नहीं निकाला। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन को जो खड़ा होता है और आगे की तरफ जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो दरवाज़ा खोलता है उसके सामने एक लड़की खड़ी थी और ये कोई और नहीं थी, ये थी मिस टैंग यूअर। और जैसे वो मिस टैंग यूअर को देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। हमें दिखाया जाता है मिस टैंग ईयर को जो पहले तो बहुत ज़्यादा घमंड में शाओयन से बात किया करती थी, लेकिन अभी हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत प्यार से शाओयन से कहती है शाओयन मेरे फादर ने तुम्हें कहा है कि तुम जल्दी से एक मीटिंग हॉल में आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड एल्डर भी वहाँ पे आए हुए हैं जो कि तुमसे इस बारे में डिस्कस करेंगे स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस है वो दिए जाएंगे या नहीं। तो शाओयन कहता है तुम्हारे फादर ने तो मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझे देंगे। तो वो कहती है हाँ मेरे फादर ने तुम्हें वादा किया था और वो तुम्हारा पूरा सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन तुम्हें उसके लिए वो जो लोग होंगे वो एक टेस्ट तुम्हें ज़रूर देंगे ताकि तुम उस टेस्ट को पास करके इस स्काई फायर 3 मिस्टर्स चेंज को ले सको, क्योंकि ये कोई ऐसी छोटी मोटी गेम बिल्कुल भी नहीं है जिसको तुम ऐसे बल्कि खेल लोगे या फिर ऐसे ये टेक्निक्स को लेके चले जाओगे। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो एक बड़े से महल के सामने आते हैं, वो अंदर आने लगता है और जो मिस टैंग यूअर थी वो जल्दी से अपने फादर के पास यानी कि टैंग चैन के पास चली जाती हैं। और जहाँ पे टैंग चैन बैठे थे उनके साइड पे 2 कुर्सियाँ थी जिनके ऊपर सेकंड एल्डर एंड थर्ड एल्डर बैठे हुए थे। तो टैंग चैन वो कहते हैं जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि जो शाओयन है उसने मुझे इस बिल को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की है और मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसको स्काई फायर 3 मिस्टरीज चेंजेस देना चाहूँगा। तभी जो सेकंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप जानते हो जो हमारा बर्निंग फ्लेम वैली है उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, हमारे पूर्वजों ने कुछ रूल्स बना रखे थे ताकि जो भी हमारी टेक्निक्स हैं वो बाहर ना जा सके। हमें दिखाया जाता है कि शाओयन देखता है उस जो सेकंड एल्डर है उसकी ताकत कितनी है। हमें पता लगता है कि वो दाओजोंग के 9 स्टार के शिखर पे है। तो तभी शाओयन थर्ड एल्डर की पावर को देखता है, थर्ड एल्डर की जो पावर है वो दाओजोंग के 8 स्टार पे है। तो ये देख के शाओयन कहते हैं सच में यार ये बंदे सच में ताकतवर तो हैं, लेकिन ये जो थर्ड एल्डर चलो इसको तो मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन जो सेकंड है मुझे लगता है कि अगर इससे मुझे निपटना है तो जो मेरे मास्टर की फ्लेम है अपनी ग्लेज फ्लेम और साथ में मुझे जो फ्लेम क्रिएशन है उसका भी इस्तेमाल करना होगा ताकि इस बंदे को मैं इंजर्ड कर सकूँ, लेकिन इसको मैं हरा सकता हूँ। मैं भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ। एल्डर टैंग चैन वो कहते हैं कि सेकंड एल्डर आपको पता है कि शाओयन ने मेरी कितनी मदद की है। तो सेकंड एल्डर कहते हैं कि अगर शाओयन ने आपकी इतनी मदद की है तो आप उसे कोई और टेक्निक भी तो लेने को कह सकते हो ना। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।